तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा है कि बीजेपी के राज में माफियागिरी नहीं है और ना ही चलेगी। आज माफिया सीएम योगी के बुलडोजर से डरा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद बृजलाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राज्यसभा सदस्य बृजलाल जी हैं। बृजलाल जी, प्रचंड बहुमत मिला है, बुलडोजर का जादू एक बार फिर से दिखाया गया। बिल्कुल बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। मैंने 37.5 वर्ष पुलिस सेवा की है और मैं पहला मुख्यमंत्री देखा कि माफिया तो अंदर हुए, लेकिन जो इनका आर्थिक तंत्र था, क्योंकि इसी पर मजबूत होते थे। इनके काफिले में जो दर्जनों चलते थे, राइफल बंदूकें लेकर टेरराइज करते थे, वो आकर के नल का पानी तो पीते नहीं थे। तो उनको पालना, उसके लिए क्या था, गुंडई से पैसा कमाना, चाहे ठेकेदारी हो चाहे कुछ भी हो। और उस माफिया तंत्र को योगी आदित्यनाथ ने ख़त्म किया और जो संपत्तियां सरकारी उससे उन्होंने अर्जित किया, चाहे वो खनन का हो, अरे मुख्तार अंसारी के जितने टावर हैं उस पर कब्जा, मछली जो आती थी उस पर 5-7 रुपया जो है पर केजी ईस्टर्न यूपी में 5-6 लाख रुपया पर डे मछली की उससे कमाई है मुख्तार अंसारी की। तो ये माफिया तंत्र ख़त्म हुआ है और 2000 करोड़ से ज़्यादा अपराध से अर्जित संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया है और ये बुलडोजर चलता रहेगा। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भ्रामक प्रचार किया गया कि बी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और उसी का नतीजा रहा कि जो दलित वर्ग है वो चला गया। दलित वर्ग तो चला गया, बहन जी सही कह रही हैं, लेकिन भ्रामक प्रचार नहीं, क्योंकि बहन जी ने जो दलितों का नुकसान किया है और दलितों का मसीहा बनकर वो पहले लुका छिपा रहा, लेकिन उसको उजागर हो गया। मैंने जब चेयरमैन हुआ तब मैंने ज़्यादातर उजागर किया। बहन जी जब थीं, इन्होंने 20 मई 2007 को आदेश किया था कि खाली हत्या, बलात्कार और हत्या के अपराध 3 को छोड़कर दलितों में ST ST ना लगे। ये किसने किया था? बहन जी ने किया था। मैं आयोग का चेयरमैन था। 21 नवंबर 2007 को बहन जी ने कहा ST ST आयोग सभी बिरादरी, जाति, धर्म, और अखिलेश जी यादव जी ने उसमें केवल 17 मेंबर में 5 दलित थे, अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष सब गैर दलित से भर दिया। और आधार किसने बनाया? बहन जी ने। आज दलित इससे हतोत्साहित रहा और इसीलिए वोट बैंक पहले ही खिसक चुका था। और मुझे प्रसन्नता है कि बाकी जो दलित बिरादरी, उनका जो कोर वोट बैंक है, उनको बहन जी का असलियत मालूम हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, क्योंकि उनका हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। और जो खिसक कर वोट आया है वो जाने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी को तो ऐसा है, दलित किसी को वोट दे देगा, कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ना दलितों की होती है तो समाजवादी पार्टी। थैंक यू। तो कुल मिलाकर साफ है कि बृजलाल जी का कहना है कि जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होती है वो दलित वर्ग का होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित देखा और इसी का नतीजा रहा है कि मायावती सीमित सीट तक रह गई। कैमरामैन अमरीश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।